बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सलमान दुरानी हूँ, आप मेरा यूट्यूब देखें। ख़वातीन हज़रात, इस वक्त हम मौलाना फजल रहमान साहब की रिहाइशगाह पर मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मीडिया का जो है वो तांता बंधा हुआ है और यहाँ से ख़बर आनी है। अच्छा, एक ख़बर केपी के हाउस से भी आनी है, जो कि आज इमरान खान साहब के साथ मुलाकात के बाद जो वफ़द आया है, अब से कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होगा जब हम आपके सामने ये व्लॉग रख रहे होंगे। मेरे साथ शिराज अहमद शिराजी साहब मौजूद हैं। शिराज, क्या ख़बरें हैं? आज तो मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उनके घर पे हमेशा की तरह पिछले कुछ टाइम से बड़ी रौनक लगी हुई है। तो अब से कुछ देर पहले जो है वो नायब वज़ीर आज़म आए हैं, मोहसिन नकवी आए हैं और अब कुछ देर बाद सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब आ रहे हैं। पहले तो ये बताइए कि यहाँ क्या होने जा रहा है और फिर जो आइनी तरमीम के हवाले से हुकूमत के प्लान्स हैं उसके बारे में थोड़ा। देखिए, बहुत शुक्रिया दुरानी साहब। मौलाना फजल रहमान साहब के पास इस वक्त 15 जो है ज़ाहिर बात है उनके मेंबरान है सीनेट और कौमी असम्बली को मिलाकर, और मौलाना फजल रहमान साहब इस वक्त सियासत के महवर समझे जा रहे हैं। आप देखिए कि इस वक्त वज़ीर दाखिला साहब खुद यहाँ पर मौजूद है, डिप्टी वज़ीर आज़म यहाँ पर मौजूद है, पीपल्स पार्टी हुकूमती इत्तेहाद की बड़ी जमात है, उनका सरबराह चेयरमैन यहाँ पर मौजूद है। मौलाना फजल रहमान साहब के गिर्द सब कुछ घूम रहा है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि ये जो मौलाना फजल रहमान के जो मेंबरान हैं वो काफ़ी अहमियत के हामिल है। आपने इससे कबल हम जब सुबह यहाँ पर आए थे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ़द आया था, उन्होंने मौलाना फजल रहमान से शिकायत भी की पाकिस्तान हुकूमत की, क्योंकि उन्होंने कल वादा किया था कि उनकी मुलाकात 5 के वक्त की करवाई जाएगी बानी चेयरमैन से। फिर सुबह खबर आई कि नहीं 3 बंदे जाएंगे। उसके बाद मौलाना फजल रहमान ने बिलावल भुट्टो जब यहाँ पर आए तो उनकी खूब क्लास ली, उनसे शिकवे भी किए, शिकायत भी की कि आप एक तरफ से मुज़ाकरात करने के लिए आते हैं, आप एक तरफ से मुशावरत करने के लिए आते हैं, आप जो आईनी मुसव्विदा है उस पर बात करने के लिए आते हैं, और बैकडोर पे आप कभी मेंबरान को अगवा करते हैं, हुकूमत की मैं बात कर रहा हूँ, कभी आप जो है जब बात कर देते हैं तो उससे मुकर जाते हैं। तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वक्त ज़ाहिर बात है वो वहाँ पर रवाना हुआ। अब बुनियादी जो खबर है वो यही है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उससे खबर निकलेगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी जब मैं बात कर रहा हूँ तो पिछले 3 घंटों से यहाँ पर बैठे हुए हैं और वो इस बात का या इस चीज़ का वेट कर रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वक्त यहाँ पर आएगा, इधर ही मौलाना से मुलाकात करेगा और उसके बाद जो आईनी मुसव्विदा है उस पर क्या हिकमत अमली बनानी है वो बनाई जाएगी। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन थे उन्होंने वहाँ पर तौर पर PTI की तरफ से जब हम ये व्लॉग अपलोड कर देंगे, मतलब कि 15 मिनट बाद अब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की केपी के हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो ख़बर तो ये प्रिवेल कर रही है कि इमरान खान ने इनकार कर दिया। ज़ाहिर बात है, लेकिन इमरान खान साहब को समझना चाहिए कि इनकार की आदत को समझता हूँ बुरा में, सच्ची है कि दिल तोड़ना अच्छा नहीं होता। तो वो अगर इनकार करेंगे तो दिल तोड़ेंगे। अब दिल किसका तोड़ेंगे वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। उनका दिल टूट भी गया तो काफ़ी मुश्किलात का सामना हो सकता है बानी चेयरमैन के लिए। लेकिन यहाँ पर जो ये मुलाकातें हो रही है, सलमान साहब किसी शायर ने कहा था कि मुसलसल हो मुलाकातें तो दिलचस्पी नहीं रहती, ये बेतरतीब याराने बहुत रंगीन होते हैं। तो बस ये बेतरतीब याराने हैं और यहाँ पर चल रहे हैं। कभी सरदारी साहब यहाँ पर पहुँचे हैं, कभी शहबाज शरीफ साहब यहाँ पर पहुँचते हैं, कभी इसाक डार साहब अभी पहुँचे हुए हैं, तो इससे कुछ वक्त में लगा रहता है। अच्छा, यहाँ पे मसला हल होता नज़र आ रहा है आपको? मौलाना साहब के साथ इनके जो टाइज पुराने वो दोबारा बहाल होते नज़र आ रहे हैं, या फिर नहीं मौलाना साहब कहेंगे नहीं यार इस बार नहीं? देखिए, मैं इससे पहले भी एक दोस्त से बात कर रहा था कि जो हम पश्तून है ना, हम एक ज़िद्दीपन बहुत ज़्यादा होता है, यानी हम बहुत ज़िद्दी होते हैं। ये आपने भी नोट किया होगा, मौलाना साहब बहुत ज़िद्दी इंसान है, हालांकि वो इतना है नहीं, लेकिन इस दफ़ा बहुत ज़िद्दीपन का वो मुजाहरा कर रहे हैं। ज़िद्दीपन का मुजाहरा उसकी वजह सियासी स्टेक है, स्टेक भी है। दूसरी बात, उनके साथ जो दावे किए जो वादे किए गए थे वो वादे पूरे नहीं हुए। आपने देखा था PTM हुकूमत ने मौलाना साहब के साथ मौलाना को इस्तेमाल किया, टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिया गया। उसके बाद इलेक्शन के दौरान कहा गया कि आपको KP की हुकूमत दी जाएगी, बलूचिस्तान में आपकी मुश्तरका हुकूमत होगी, सदर ममलिकत PTM की हुकूमत में जो है उनको कहा गया था। तो इस वक्त मौलाना फजल रहमान के पास वो मौका है कि वो चुन चुन के जो है बदले ले। तो इस वक्त वही कर रहा है, वो बदले ले रहा है, इसलिए तल्ले मिन्नतें उनकी जारी है। कल जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हैदराबाद में खिताब करके वो जमहूरियत के वो चैंपियन बन रहे थे, जब वो यहाँ पर आए तो 2 घंटे उसने मौलाना फजल रहमान को मनाने की कोशिश की। अच्छा, आपके सोर्सेज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी हैं, क्या बताते हैं कि आज की मुलाकात में कोई ख़ास बात, कोई एक्सक्लूसिव निकल कर आया हो? देखिए, खान साहब ने ज़ाहिर बात है इनकार कर दिया है, वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार है, वो मुसव्विदे को मान ही नहीं रहे। इससे पहले आपने देखा होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारी बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा कि हम तो फैसला कर लेंगे लेकिन हतमी फैसला बानी चेयरमैन करेंगे। और बानी चेयरमैन ने जहाँ तक मेरी बातचीत हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए से, तो उनका ये मानना है कि मुश्किल लग रहा है कि ये आईनी तरमीम का मुसव्विदा आ गया है या फिर आईनी तौर पर ये आईनी तरमीम हो। अच्छा, अगर हुकूमत चाहे तो बज़ोर ताकत हुकूमत या जो करना चाहते हैं वो बज़ोर ताकत। लेकिन दुरानी साहब यहाँ पर सबसे अहम जो पॉइंट है, आपने भी सारी बात इस चीज़ को कवर किया होगा, देखा होगा
आईनी तरमीम की तो बात हो रही है, आईनी मुसव्वदे की भी बात हो रही है, ड्राफ्ट की भी बात हो रही है, लेकिन आप जिस भी सियासतदान से बात करेंगे किसी को नहीं पता कि ये तरमीम हम क्यों कर रहे हैं, किसी को नहीं पता कि इसके बैक पे कौन है, शायद बता नहीं रहे, लेकिन सब कंफ्यूज है। क्या अख्तर उनको मेंगल पता है कि ड्राफ्ट है क्या? ये इंतहाई अहम सवाल है। बस मैं चुप रहा तो मुझे मार देगा मेरा ज़मीर, गवाही दी तो अदालत में मारा जाऊंगा, नहीं मरूंगा किसी जंग में, सोच लिया मैं अब की बार मोहब्बत में मारा जाऊंगा। तो बस ठीक है, इस पर हम खामोशी तय कर लेते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं है कि ये तरमीम इस वक्त क्यों ज़रूरी है, ये तरमीम इस वक्त क्यों ला रहे हैं। उस दिन मैंने मौलाना साहब से आपको भी याद सवाल है कि किया, आपने मौलाना साहब से सवाल किया था, तो मौलाना साहब ने जो जवाब दिया था वो बड़ा मायनी खेज था। मौलाना साहब उन्होंने कुछ ना कहते basically हुए भी सब कुछ बता गए थे कि वो कौन शख्स है इस तरमीम के एग्जैक्टली पीछे, इस मुसव्वदे के पीछे। लेकिन वाज़ेह तौर पर कोई सामने आकर नहीं बता रहा कि हम ये तरमीम क्यों लाना चाह रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बता तो दिया पाकिस्तान पीपल्स बिलावल पार्टी, ने। बिलावल ने जो बताया था उनसे पीछे हट गए ना। पीपल्स पार्टी का यही था, मौक़िफ़ था कि फ़ाइज़ साहब चीफ जस्टिस होंगे, उनसे स्टेप बैक कर गए। आईनी अदालतों की बात हो रही थी, मौलाना साहब ने उनको जो है प्रेशराइज किया, फिर वो जो भी क्यों किया, इतने यही बौखलाए हुए तो थे? कन्फ्यूजन वो है। क्यों एक तरफ धमकियां दे रहे थे मौलाना साहब को और दूसरी तरफ से मिन्नतें कर रहे थे कि खुदारा जो है वो हमारी सपोर्ट करें, नहीं तो हमें फिर ब्रूट मेजॉरिटी करनी पड़ेगी। यही तो कन्फ्यूजन है। देखिए, मैंने आज भी यही पूछा अख्तर मेंगल साहब से, मैंने कहा आप लोग गिले शिकवे हुकूमत से कर रहे हैं, आप लोग गिले शिकवे बिलावल भुट्टो सरदारी बेचारे मासूम से कर रहे हैं। क्या उनके पास इतने इख्तियार है कि वो आईनी तरमीम करे? क्या उनके पास इतने इख्तियार है कि वो आईनी तरमीम का मुसव्विदा खुद बनाए? वज़ीर कानून को, इस मुल्क के वज़ीर कानून को नहीं पता था कि इस आईनी मुसव्विदे में है क्या। वो खुद भाग के कर रहे कमेटी हैं, में जवाब नहीं दे बातचीत पा हो रहे रही हैं। है, स्पेशल कमेटी में खुद कवर कर रहा हूँ, कमेटी मेंबरान को नहीं पता कि आईनी मुसव्विदे में क्या चीज़ है, क्या चीज़ था, क्या चीज़ होगा। तो इससे आप खुद अंदाज़ा लगाए, बस एक शुगर मुझे मेला लगा बताइए, हुआ है। बतौर एक ऑब्जर्वर, सहाफ़ी तो खैर हम रिपोर्टिंग वगैरह तो आप फैक्चुअली करते हैं, ये बताइए कि अगर तो ये किसी को भी नहीं पता, किसी सियासतदान को, किसी मेंबर नेशनल असम्बली, सेनेटर, किसी को भी जो ये करने जा रहे हैं, तो फिर ये बताइए कि इस चीज़ जिसका पता ही नहीं है जो ये करने जा रहे हैं, उसके नुकसानात कितने ज़्यादा होंगे इस पूरे सिस्टम के ऊपर? देखिए, जो पहला मुसव्विदा था जिस पर मौलाना फजल रहमान ने स्ट्रिक्टली कहा था कि नहीं, नो, मैं बिल्कुल इसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा, वो दिखाया गया था। जो इसके बारे में मौलाना साहब कह रहे हैं कि वो ब्लैक लिफाफे में, ब्लैक एनवलप में उनको दिखाया गया था, तो उन पर तो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करता। फिर मौलाना का मैं इंटरव्यू करता, मैंने कहा मौलाना साहब कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर आपको तहफ़्फ़ुज़ात है? तो उन्होंने कहा कि अलिफ से लेकर ये तक, ए से लेकर जेड तक जितने भी पॉइंट्स थे उन पर मुझे तहफ़्फ़ुज़ात थे और रहेंगे, मैं नहीं मानता। ठीक है। उसके बाद जो मुख्तलिफ ड्राफ्ट्स आए थे, PTI चूँकि अपना ड्राफ्ट दिया नहीं था, जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से ड्राफ्ट आया था, ANP ने दिया था, MQM ने दिया था, उसके अलावा एक ड्राफ्ट जो है पीपल्स पार्टी ने दिया था, हुकूमत का एक ड्राफ्ट था। सबको देखकर, सबको मिलाकर जो है एक मुसव्विदा बनाया जा रहा है, लेकिन जो मेन पॉइंट्स थे वो तो उससे निकाल लिए गए हैं। तो अब लगता ये है कि कुछ क्या मतलब। अच्छा शिराज, लास्टली थोड़ा सा कंक्लूड करते हैं इसे, मुझे बताइएगा अगर तो ब्रूट मेजॉरिटी करनी है और आज मुमकिन तौर पे सेनेट का इजलास जो है जो दोबारा रीस्केजुअल हो रहा है, फिर रीस्केजुअल हो रहा है, अगर होता है आज ये तरमीम जो है, तो मुझे ये बताइए कि फिर तो गवर्नमेंट को और पीपल्स पार्टी को कोई मजबूरी नहीं है ना कि दूसरे या तीसरे मुसव्वदे पर जाएं। वो तो फिर अपनी मर्जी करेंगे। उस मुसव्वदे की जो रियल कॉपी है, जिसमें मिलिट्री ट्रायल के हवाले से, मिलिट्री अदालतों के हवाले से भी जो जिक्र है, जिसमें FCC भी है, जिसमें हर वो मुतनाज़िर चीज़ है जिस पर सवाल उठाए गए, तो आपको लगता है कि ये वही ओरिजिनल ड्राफ्ट होगा जिसके ऊपर हुकूमत जाएगी? देखिए, बहुत बेहतरीन सवाल है। आज जब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी तो उसके बाद वाज़ेह हो जाएगा कि ये मामला किस तरह जा रहा है। लेकिन चूँकि इस वक्त भी सब चीमगुइया है, इस वक्त भी सब कन्फ्यूज़ है, मौलाना साहब को खुद भी ज़ाहिर बात है कन्फ्यूजन के शिकार है। इसके अलावा पीपल्स पार्टी वाले खुद आते जाते रहे, उनको नहीं पता। जो हुकूमती मेंबरान है वो भी इसी तरह हमारी तरह ही ब्लैंक है, पता नहीं चल रहा। अब जो PTI का मौक़िफ़ आएगा, उसके बाद जब कौमी असम्बली में पेश होगा, सेनेट में पेश होगा, फिर उसके बाद हम देख सकते हैं कि अब इसमें बेसिकली है क्या या क्या होने जा रहा है। अब तक जो इत्तलात है बस कौमी असम्बली को जो है वो इजलास को आगे लेके जा रहे हैं, फिर सेनेट के इजलास की जो टाइम है वो तब्दील हो जाती है, वफ़ाक़ी कैबिनेट के इजलास की उन्हें खुद समझ नहीं आ रही कि कहाँ जाएं, क्या उनको पता ही करें, नहीं है। किस दीवार अब में टक्कर मारें। जो फैसल वावड़ा साहब है, वो शेख हसीस साहब की जो है ना कॉपी है एक तरह से, वो मतलब मैं कहूँ कि उनकी एक नई वर्जन है, शायद गलत नहीं होगा। उन्होंने भी कहा कि आज जो है, आज की तारीख का बताया था कि सब कुछ हो जाएगा, आईनी तरमीम हो जाएगी। कहाँ है? ठीक है, अब देखना होगा कि ये खुद भी कंफ्यूज है, जो उनके बंदे हैं वो खुद भी कंफ्यूज है, हुकूमत वाले खुद भी कंफ्यूज है, इनको खुद भी नहीं पता कि अब करें तो क्या करें। वो कहते हैं ना, एक स्टोरी आपने सुनी होगी कि एक बंदा जो दरिया में एक रीछ टाइप कुछ जानवर था, उसने कहा शायद कंबल है, उसे छलांग लगाई तो फिर वो उसको छोड़ नहीं रहा था।
تو کسی نے کہا کہ آپ چھوڑ دیں, اس نے کہا میں تو اس کو چھوڑ رہا ہوں لیکن مجھے نہیں چھوڑ رہا. تو یہ چھوڑ رہے ہیں لیکن اب اس کو یہ ایک ایسے ہول میں اندر پھنس چکے ہیں کہ اب ان کے باہر نکلنا مشکل ہو گیا ہے. شیراز آپ کے وقت کا بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. اور ابھی آئی گیس اس ملاقات کے بعد تحریک انصاف کا ایک وفد جو ہے وہ مولانا سے ملاقات کے لیے دوبارہ آئے گا. تھینک یو. ٹھیک ہے 10 منٹ نا صحیح ہوا. بہترین.